तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। दो महान आचार्यों का तिरुभाव दिवस है। एक है श्रील रूप गोस्वामी पाद और दूसरे हैं श्रील वक्रेश्वर पंडित गौरीदास पंडित। तो चैतन्य महाप्रभु का वर्णन करते हुए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जब भी चैतन्य महाप्रभु को ये मौका मिलता था वैष्णवों का गुणगान करने का, तो चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक आनंदित हो जाते थे। आनंदित ही नहीं होते थे बल्कि कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के 5-5 मुख हो जाते थे भगवान का। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के 5-5 मुख हो जाते थे भगवान के महान भक्तों का गुणगान करने के लिए। कृष्णदास कविराज कहते हैं जब श्रील हरिदास ठाकुर ने अपना शरीर त्याग किया सिद्ध बकुल में, तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ जाते हैं अपने सारे भक्तों के समवेत और वहाँ जाकर हरिदास ठाकुर की महिमा का गुणगान करने लगते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे हरिदास ठाकुर जैसे भक्त है वो वास्तव में इस पृथ्वी का एक रत्न है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा अत्यधिक दुखी होते हुए कि हे हरिदास, या अपने भक्तों को कहा कि हरिदास जैसा भक्त इस पृथ्वी का एक रत्न है और ये अप्रकट होने के कारण वास्तव में आज ये पृथ्वी है वह रत्न विहीन हो गई है। कहते हैं रत्न विना हैल मेदिनी, कि वह रत्न से विहीन हो गई है। तो ऐसे महाप्रभु अपने भक्तों का गुणगान करते थे। केवल गुणगान ही नहीं करते थे बल्कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भक्तों का गुणगान सुना करते थे। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जब निवास कर रहे थे तो उस समय प्रतिदिन वो गदाधर पंडित के पास जाते थे टोटा गोपीनाथ में, और वहाँ जाकर गदाधर पंडित से भक्त चरित्र को सुनते थे। विशेष रूप से प्रहलाद महाराज का चरित्र, ध्रुव महाराज का जो चरित्र है उसको चैतन्य महाप्रभु सुना करते थे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ये स्थापित करते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है वैष्णव चरित्र का आश्रय लेना। वैष्णव चरित्र बड़ा ही पवित्र। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि वैष्णवों का जो चरित्र है अत्यधिक पवित्र है, जिसको श्रवण करने मात्र से क्या होगा। आचार्यगण कहते हैं कि 2 चीज़ें हमें लाभ होती हैं वैष्णवों के चरित्र को श्रवण करने मात्र से। एक है उन वैष्णवों की कृपा हमें प्राप्त होती है, और दूसरा है कि भगवान के भक्ति में हमें आगे बढ़ने के लिए जो दृढ़ता का भाव है, डिटर्मिनेशन का जो गुण है, वो हमारे हृदय में बहुत ही उचित रूप से स्थापित हो जाता है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के 2 महान आचार्य हैं, महान पार्षद है, परिकर है। एक है गौरीदास पंडित और दूसरे हैं श्रील रूप गोस्वामी। तो इन 2 आचार्यों का कुछ चरित्र का वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम गौरीदास पंडित के बारे में चर्चा करेंगे। तो गौरीदास पंडित के बारे में कई ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। चैतन्य महाप्रभु जब नवद्वीप में निवास कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में निवास करते समय चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन सोचा कि मुझे अभी संन्यास ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु एक दिन अपने एक स्थान में बैठकर जोर जोर से गोपी 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 का उच्चारण कर रहे थे। और एक ऐसे ही एक विद्यार्थी आता है और कहता है कि अरे निमाय, तुम्हें क्या हो गया है, गोपी गोपी कहते हुए जा रहे हो, चिल्ला रहे हो। कलयुग का धर्म तो नाम संकीर्तन है, तुम्हें कृष्ण नाम का उच्चारण करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत क्रोध में आ जाते हैं निमाय पंडित, और एक डंडा उठाकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, उसको मारने के लिए भागते हैं। तो वो जो विद्यार्थी है वो आगे भाग रहा था, चैतन्य महाप्रभु उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे उसको मारने के लिए, और वो बहुत दूर चला गया। वो आगे जाकर बहुत सारे और भी विद्यार्थी थे, उनके बीच में जाकर कहता है कि इस निमाय को क्या हो गया है, ये निमाय अपने आप को समझता क्या है कि वो हमें मारने के लिए तत्पर हो गया है। आगे से इस निमाय ने ऐसी हरकत की तो हम उसको पुनः
क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उस निमाई को मारेंगे हम। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि मैं तो ये जगत में अवतरित हुआ था सबको बहुत सरलता से कृष्ण प्रेम देने के लिए, लेकिन यदि जीव मुझसे ईर्ष्या करेंगे, ईर्ष्या और द्वेष का ऐसा भाव रखेंगे, तो उनका अधपतन होना निश्चित है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत दुखी हो जाते हैं। कृष्णदास कविराज कहते हैं कि उसी समय चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु इस विचार को लेकर नवद्वीप में विचरण करते हैं, और हम सुनते हैं कि केशव भारती का भी नवद्वीप में आगमन हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ये जो इच्छा है और दृढ़ हो गई और बलवान हो गई। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग अपने 5 प्रमुख भक्तों के पास गए, गदाधर, मुकुंद आदि, उनके पास जाकर, नित्यानंद प्रभु, सची माता आदि के पास जाकर ये बताया कि मैं संन्यास लेने वाला हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने शिखा और सूत्र का त्याग करने वाला हूँ, जिसको सुनने मात्र से कई वैष्णवगण मूर्छित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु फिर उसके बाद शांतिपुर जाते हैं, अद्वैत आचार्य से मिलते हैं, और अद्वैत आचार्य को मिलने के पहले चैतन्य महाप्रभु सोचते, एक भक्त के बारे में विचार करते हैं कि मैं संन्यास लेकर शीघ्रता से नवद्वीप छोड़ने वाला हो, नवद्वीप से पलायन करने वाला हो, मुझे अपने एक प्रिय भक्त के पास जाना होगा, और उस प्रिय भक्त के पास जाकर ये बताना होगा कि मैं नवद्वीप से दूर जा रहा हूँ, नवद्वीप का त्याग करने वाला हूँ, संन्यास स्वीकार करने वाला हूँ। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु या निमाई पंडित को गौरीदास का स्मरण होता है, और गौरीदास को मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के संग में चलते हैं। नवद्वीप से, शांतिपुर से होकर वो अंबिका कालना पहुंचते हैं। पहले तो उसका नाम कालना था, अंबिका देवी के कारण उसका अंबिका कालना उस स्थान का नाम पड़ता है। तो चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त थे जो गौरीदास पंडित के पिता थे, कंसारी मिश्र। तो एक स्थान था बंगाल में शालिग्राम, जहाँ ये कंसारी मिश्र अपने 6 पुत्रों के साथ रहते थे। उनमें से 2 पुत्र चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हैं, एक है सूर्यदास सरखेला और दूसरे थे गौरीदास पंडित। तो ये जो सूर्यदास सरखेला ये शालिग्राम नामक स्थान में निवास कर रहे थे, कंसारी मिश्र उनके पिता के समवेत। तो ये जो गौरीदास पंडित का स्वभाव बहुत अलग ही था, वैराग्य का भाव उनके हृदय में अत्यधिक होने के कारण वो निर्जन निवास करना चाह रहे थे, जिसके कारण अपने बड़े भ्राता सूर्यदास सरखेला से वो परमिशन लेते हैं और उनको कहते हैं कि मैं अभी अंबिका कालना जाकर निवास करना चाहता हूँ, वहाँ मैं निवास करके भगवत भजन करूँगा। तो ऐसे गौरीदास पंडित अंबिका कालना आते हैं और वहाँ निवास करने लगते हैं, वहाँ निवास करने लगते हैं। और चैतन्य महाप्रभु उनके बारे में सोचते जा रहे थे कि उनसे मिलूंगा जाने से पूर्व। तो चैतन्य महाप्रभु फिर शांतिपुर से गंगा नदी को पार करके गौरीदास पंडित के पास पहुंचते हैं। और गौरीदास पंडित के पास पहुंचते ही चैतन्य महाप्रभु कहते, गौरीदास तुम्हारे लिए मैं एक अमूल्य भेंट लेके आया हो। गौरीदास कहते कि प्रभु क्या लाए हो आप? तो वो जो नाव से उन्होंने पार किया था गंगा, उस नाव को चलाने के लिए जो चप्पू था वो लेकर आए थे चैतन्य महाप्रभु अपने साथ। और वो देकर उन्होंने कहा, देखो गौरीदास ये चप्पू तुम्हें दे रहा हूँ, ये चप्पू इतना मूल्यवान है, सामर्थ्यवान है कि इस चप्पू के माध्यम से तुम इस संसार के सारे जीवों को क्या करो, भव पार कर दो। तो गदगद हो जाते हैं ये सुनकर जो गौरीदास पंडित हैं। और इतना ही नहीं, अपने हस्तलिखित भगवत गीता भी प्रदान करते हैं। और आज भी बल्कि नरहरि चक्रवर्ती अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में कहते हैं, आज भी कोई व्यक्ति अंबिका कालना जाता है तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदत्त ये 2 अमूल्य चीज़ें उनको वो दर्शन कर पाता है। तो ऐसे गौरीदास पंडित को मिलने चैतन्य महाप्रभु अंबिका कालना पहुँचे। और वहाँ पहुँचते ही चैतन्य महाप्रभु ने गौरीदास पंडित के संग नृत्य करना शुरू किया।
कीर्तन करना शुरू किया। नित्यानंद प्रभु गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु अंबिका कालना में गौरीदास पंडित के संग नृत्य कर रहे थे और इनका महामिलन होता है। एक स्थान है अंबिका कालना में, गौर गौरीदास मिलन स्थली, एक नीम का बड़ा सा वृक्ष है। चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित को वहाँ मिलते हैं और मिलने के उपरांत कीर्तन आदि होता है और वो अपनी मन की बात बोलना शुरू करते हैं। चैतन्य महाप्रभु गौरीदास पंडित से उनको कहते हैं कि गौरीदास, मैं शीघ्रता से नवद्वीप से पलायन करने वाला हूँ, नवद्वीप को छोड़ने वाला हूँ संन्यास लेकर। तो जैसे ये बात सुनी तो अत्यधिक दुखी हो जाते हैं। गौरीदास कहते हैं कि मैं, आप यदि चले जाओगे नवद्वीप को छोड़कर, मैं अपने प्राणों को अभी आपके समक्ष क्या करूँगा, त्याग कर दूंगा। तो ऐसे वचन गौरीदास के मुख से सुनने के कारण सुनकर चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है वो पिघल गया। चैतन्य महाप्रभु के आंखों से आंसू बहने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे मेरे जो ये नवद्वीप के भक्त हैं वो मुझसे कितना अधिक प्रीति रखते हैं। यही तो बात सची माता ने भी बोली थी। जब सची माता को पता चला कि निमाय, मेरे पुत्र निमाय संन्यास ग्रहण करने वाले हैं, तो सची माता कहते कि कैसे प्राण धारण करेंगे। आपके जो संगी गण हैं, नवद्वीप वासी है, आप यदि नवद्वीप का त्याग करते हो तो ये सारा नवद्वीप के जो लोग हैं अपने प्राणों को त्याग देंगे यदि आप नवद्वीप को छोड़कर चले जाते हो। तो इसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को जब गौरीदास पंडित ने ये बात कही तो गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गदगद हो जाते हैं और उनको जाने नहीं देते। गौरीदास पंडित कहते आपको नहीं जाना है, आपको यहाँ ही रहना है। वो कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं, मैं तो इस संसार में प्रचार करने के लिए अवतरित हुआ हूँ। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का प्रेम धन, प्रेम नाम संकीर्तन मैं अपने साथ लाया हूँ। इसका मुझे आस्वादन करना है और सारे जड़ जगत के लोगों को इसको प्रदान करना है। मैं यहाँ निवास नहीं करता, इसलिए मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ। तो गौरीदास पंडित कहते, नहीं नहीं, आप अपने भ्राता नित्यानंद के संग में यही अंबिका का कालना में निवास कीजिए। महाप्रभु कहते हैं कि वो संभव नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर चैतन्य महाप्रभु भक्ति रत्नाकर में आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने ये कहा कि आप क्या करो, जिस वृक्ष के नीचे मेरा जन्म हुआ है उस वृक्ष से विग्रह बनाओ और उनकी आराधना करो जो मुझसे अभिन्न है। कई अन्य ग्रंथों में वर्णन आता है कि चैतन्य महाप्रभु ने उसी समय उसी क्षण गौरीदास पंडित को अपने विग्रह प्रदान किए, गौर निताय। और गौरीदास पंडित को कहा कि हे गौरीदास, देखो ये जो दो विग्रह हैं ये मुझसे अभिन्न है, तुम क्या करो, इनको अपने पास रखो और उनकी सेवा आराधना करो। इनके रूप में मैं आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए हूँ। तो गौरीदास पंडित कहते, अच्छा नहीं नहीं, हाँ। महाप्रभु ने कहा हमें जाने दो हम दोनों को। गौरीदास पंडित कहते, कैसे संभव है, कैसे आपको जाने दो, ये विग्रह चले जाएं लेकिन आप दोनों क्या हो जाओ, यहाँ निवास करो। तो जैसे गौरीदास पंडित ने बोला तो गौरीदास के समक्ष उन विग्रहों ने, क्योंकि जो डिटीज होते गौर निताय के वो अधिकतर हाथ ऊपर करके खड़े होते हैं, जैसे इन विग्रहों ने सुना कि इनको जाने दो और उनको रोको, ये विग्रहों ने अपने हाथ नीचे किया और चलने लगे। और जो महाप्रभु और नित्यानंद है जो साक्षात उनके समक्ष वार्तालाप कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और वो खड़े हो गए गौरीदास को देखते हुए। गौरीदास जैसे देखा कि ये विग्रह चलने लगे, द्वार पर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, गौरीदास ने कहा तुम रुको, आप रुको, आप रुको, इनको जाने दो। तो अभी उल्टा हो गया। इन विग्रह जो अभी गौर निताय साक्षात थे, जो अभी विग्रह बने थे, उन्होंने अपने हाथ ऊपर हो गए तो उन्होंने अपने हाथ नीचे किए, और जो विग्रह बाहर निकल रहे थे उन्होंने अपने हाथ ऊपर करके खड़े हो गए। गौरीदास कहता है नहीं नहीं, आप जा रहे हो, आप रुको, इनको जाने। तो ऐसे
काफ़ी समय चलता रहा। गौरीदास का ये जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु को बांध पाया। चैतन्य महाप्रभु कहते कि अरे गौरीदास, कब तक हमें ऐसा कहते रहोगे, द्विधा में कब तक डालोगे कि आप जाओ और अंदर आओ, बाहर जाओ, रुको। तो गौरीदास पंडित प्रेम विवल हो जाते हैं गौर निताय के प्रति। और फाइनली चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये जो अभी विग्रह है इनको यहाँ ही रखो। इसलिए नरहरि चक्रवर्ती भक्ति रत्नाकर में लिखते हैं, वो कहते हैं निताई चैतन्य गौरीदास प्रेमादीन जगत व्यापी लजे कथा रात्रि दिन। वो कहते हैं कि निताई चैतन्य गौरीदास प्रेमाधीन, कि ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु गौरीदास के प्रेम के अधीन है। इसकी कथा सारे त्रिभुवन में, सारे जगत में लोग रात्रि दिन वर्णन करते हैं, नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं। तो ऐसा गौरीदास पंडित का जो अनुराग है चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के प्रति था। और भक्ति रत्नाकर में कई सारे लीलाओं का वर्णन जो नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं, वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ये जो गौर निताय हैं, क्योंकि साक्षात है, ये गौर निताय अपने अल्टर में खड़े थे और गौरीदास पंडित आ गए उनके समक्ष। तो गौर निताय देखते हैं कि ये गौरीदास अत्यधिक कृष्ण प्रेम में सदैव निमग्न रहता है। एक दिन गौर निताय उनसे कहने लगे, अरे गौरीदास, तुम्हें याद है, तुम तो सुबल सखा हो। अच्छा? गौरीदास कहते, अच्छा मैं सुबल सखा हूँ। वो कहते हैं, गौर निताय कहने लगे कि आपको याद होना चाहिए कि हमें तो यमुना पुलिन वृंदावन का जो वातावरण है, गोचारण आदि है, वो अत्यधिक प्रिय है। यमुना पुलिन में सारे गोपों के संग में बैठकर भोजन प्राप्त करना, उसमें अत्यधिक हम आनंद अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित को जो गौर निताय है वो क्या करते हैं, अपना जो स्वरूप है जो सुबल सखा का, वो उनको याद दिलाते हैं और उनके समक्ष अल्टर से गौर निताय उतरते हैं। अभी गौर निताय के रूप में नहीं उतरे, वो कृष्ण बलराम के रूप में उतर पड़े। अल्टर से नीचे उनके हाथ में उन्होंने बांसुरी आदि धारण किया था, पीताम्बर वगैरह धारण किया था। जो सिंह आदि हैं और लकुटी है और रस्सी है, जो भी चीज़ें गोचारण के लिए संभव हो, सारे वो कृष्ण बलराम ने धारण किए थे। और इनको देखकर जो गौरीदास पंडित थे वो विवल हो जाते हैं, वृंदावन के भाव में प्रवेश कर लेते हैं। और कुछ ही क्षणों में जो गौर निताय अभी कृष्ण बलराम बने थे, वो फिर से चढ़ते अपने अल्टर में और फिर से अपने हाथ ऊपर करके पुनः पूर्ववत खड़े हो जाते हैं। तो गौर निताय बहुत अधिक गौरीदास पंडित के कई सारी लीलाएं प्रकट करते थे। एक समय वर्णन आता है कि गौरीदास पंडित ने जब इनको कहा था कि आप रुको, तो महाप्रभु ने कहा था हम रुकने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको अलग अलग व्यंजन बनाने पड़ेंगे हमारे लिए। कई प्रकार के व्यंजन बनाकर हमें भोग लगाना होगा। हाँ, तो गौरीदास पंडित कहते मेरा जीवन आपके लिए है, मैं तत्पर हूँ सब प्रकार की सेवाएं करने के लिए। तो लगभग शुरुआत से ही, जब से ये विग्रह उनके पास थे, गौरीदास पंडित अपने इन प्रिय गौर निताय के लिए, क्योंकि ये संकीर्तन प्रेमी गौर निताय है, जैसे जगन्नाथ को कहा जाता है भक्त प्रेमी या भक्त वत्सल भगवान, तो ये जो गौरीदास पंडित के डिटीज है, इनको संकीर्तन बहुत भाता है। संकीर्तन इनको आकर्षित करता है। तो ऐसे जो गौरीदास पंडित ने, वो शुरुआत से ही बहुत सारे अलग अलग व्यंजन बनाते थे, कई सारी तरकारियाँ बनाते थे, स्वीट्स बनाते थे, ये सारी चीज़ें बनाकर उनको ऑफर किया करते थे। लेकिन अभी समय के साथ गौरीदास पंडित वृद्ध हो चुके थे और गौर निताय से ये देखा नहीं जा रहा था कि मेरा ये जो डिवोटी है गौरीदास, इतना वृद्ध होने के बावजूद भी क्या करता है, मुझे कई प्रकार के व्यंजन बनाता है और प्रतिदिन अर्पण करता है। तो गौरीदास, ये जो गौर निताय है, वो बहुत दुखी हो जाते थे। तो एक दिन उन्होंने बहुत सारे व्यंजन बनाए और उनको ऑफर किए और भगवान को उन्होंने निवेदन किया
कि हे गौरनिताय, आप इसको स्वीकार कीजिए इन सारे व्यंजनों को। तो गौरनिताय आज बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल मौन, जैसे मौनी बाबाज होते हैं वैसे उन्होंने मौन धारण किया। गौरीदास पंडित को लगा क्या हो गया, आज इतना मौन क्यों है। तो जब ये देखा गौरीदास ने कि ये बात भी नहीं कर रहे हैं और एक तो जो ऑफर किया हुआ व्यंजन है इतने सारे, उसको खा भी नहीं रहे हैं, गौरीदास को क्रोध आ गया, मधुर क्रोध या प्रेम से भरा हुआ क्रोध आ गया, जिसके कारण गौरीदास पंडित उनको कहते हैं कि क्या हो गया आपको, आज क्यों नहीं इसको ग्रहण कर रहे हो। गौरीदास उनको डांटने लगे, आपको फास्टिंग करने में इतना आनंद आता है तो मुझे इतना सेवा में क्यों लगाया। शुरुआत में ही बोल देते कि अभी मैं उपवासी करेंगे, हमसे इतनी सेवा क्यों करवाई आपने। तो गौरीदास बिल्कुल क्रोध में आकर क्रोधपूर्ण वचन डीटीजिया गौरनिताई से बोलते जा रहे थे। और ये सब देखा तो चैतन्य महाप्रभु या गौरांग महाप्रभु के जो विग्रह है वो हंसने लगते हैं। अभी इनका क्रोध और बढ़ने लगा। एक तो व्यक्ति क्रोध में होता है, सामने वाला क्रोधित हो जाए तो वो ठीक है, लेकिन सामने वाला हंसे तो क्रोध और बढ़ता है। तो महाप्रभु मंद मंद मुस्कान कर रहे थे और गौरीदास को कहने लगे कि हे गौरीदास, अरे तुम्हें क्या हो जाता है, तुम कभी अल्प चीजें बनाने से संतुष्ट नहीं होते, हमें खिलाने के लिए तुम इतने सारे व्यंजन बनाते हो। केवल व्यंजन की क्वांटिटी नहीं बल्कि उनकी वो बहुत अधिक मात्रा भी होती है, वैरायटीज के अलावा उनकी मात्रा भी बहुत अधिक होती है। तो आपको कुछ अल्प अल्प बनाना आता है कि नहीं आता। हम कल से केवल हमारे लिए चावल बना लो, भात बना लो और एक शाक हम ग्रहण करेंगे, उसके अलावा हम कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये जो गौरीदास पंडित हैं वो बहुत क्रोधित होते हैं उनसे कि ठीक है, मैं क्या करूँगा, कल से आपके लिए इतनी सारी चीज़ें नहीं बनाऊँगा, आपके लिए बस एक शाक बनाऊँगा और एक राइस ही बनाऊँगा, उसमें आप संतुष्ट हो जाओ। क्योंकि गौरनिताई देखते थे कि इतनी वृद्ध आयु है लेकिन फिर भी भगवान की सेवा उन्होंने कम नहीं की। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तोमार सेवाय दुख है जत सेइत परम सुख। जो भक्त है भगवान की सेवा में वो दुख को नहीं महसूस करता, चाहे वो जितना भी कष्ट है भगवान की सेवा में, वो उसको आनंद के स्वरूप में उसको स्वीकार करता है और निरंतर भगवान की सेवा हर प्रकार से करने में तत्पर हो जाता है कंटिन्यूअसली। तो चैतन्य महाप्रभु को वो डांटते गौरनिताई के उन विग्रहों को। गौरनिताई शांति से क्या करते, फिर उनकी डांट खाकर जितने भी व्यंजन उन्होंने बनाए थे उन सारे व्यंजनों को वो स्वीकार करते हैं। तो ये गौरनिताई उनसे बहुत गहरा आदान प्रदान करते थे। तो एक दिन गौरीदास पंडित को लगा कि मैं इनको उचित मात्रा में बहुत श्रृंगार नहीं कर पाता, बहुत रत्न आभूषण गहने उनको अर्पित नहीं कर पाता, मैं तो सर्वसाधारण उनका श्रृंगार करता हूँ। तो गौरीदास को लगा कि नहीं, मुझे अभी एक दिन इनको रत्न आभूषण सोना चांदी इन सब चीज़ों से उनका गौरनिताई का श्रृंगार करना है। ऐसा उन्होंने सोचा ही था, भगवान की सेवा के लिए उन्होंने सोचा ही था। और ये सोचकर जैसे उन्होंने उस अल्टर में या उनके विग्रह के पास प्रवेश किया तो भगवान ने तो गौरनिताई ने पहले ही जान लिया कि आज ये गौरीदास ऐसा सोच रहे हैं, वो आज हमें कौन से इसमें देखना चाहते हैं, रत्न अलंकार आदि के रूप में देखना चाहते हैं धारण करते हुए। तो गौरनिताई ने तुरंत तैयारी की, नित्यानंद प्रभु को कहा कि तैयार हो जाओ, आज जितने आभूषण है, रत्न आभूषण आदि है, वो सब हमें दोनों को धारण करना है। तो गौरनिताई ने आपस में बड़ा सुंदर श्रृंगार कर लिया, बहुत सारे महंगे वस्त्र धारण किए और आभूषण उन्होंने धारण किए और खड़े हो गए। और किसका इंतजार कर रहे थे, गौरीदास पंडित का इंतजार कर रहे थे। तो गौरीदास पंडित जैसे अंदर आए तो उन्होंने देखा, अरे मेरे प्रभु तो आज ये विशेष उन्होंने रत्न अलंकार का ऐश्वर्य श्रृंगार में लदे हुए हैं, खड़े हैं। वो अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं और वो कहते हैं, गौरनिताई उनको कहते हैं, अच्छा
आप इसी में देखना चाह रहे थे ना हमें, हम तैयार हो गए हैं। तो लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे गौरीदास, मुझे ये रत्न आभूषण का इतना आनंद नहीं आता है, मैं उसमें उसको धारण करके संतुष्टि महसूस नहीं करता हूँ। मुझे तो कौन से अलंकार प्रिय है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पुष्पेर भूषणे सुख बाड़े अतिशय। जितना अधिक गौरनिताय कहते हैं हमें पुष्प धारण कराओगे, पुष्पों के अलंकार धारण कराओगे, उतना ही हमारा सुख वर्धित होता है, सुख बढ़ने लगता है। तो चैतन्य महाप्रभु या गौरनिताय के लिए फिर गौरीदास पंडित तुरंत बहुत सारे फ्लावर्स के अलंकार बनाते हैं और उनको धारण करते हैं। और गौरीदास देखते हैं कि महाप्रभु ने इतनी लंबी माला धारण की है। नरहरि चक्रवर्ती कहते गले से लेकर घुटनों से नीचे महाप्रभु ने उस दिन माला धारण की, इतनी लंबी पुष्पों की माला धारण की, जिसको देखकर ये जो गौरीदास है वो अत्यधिक आनंदित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये विग्रह गौरीदास पंडित से आदान प्रदान करते थे और गौरीदास पंडित भी बहुत ही आनंद अनुभव करते थे अपने विग्रह के विशेष सेवा करने के लिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद थे गौरीदास पंडित। तो ऐसे गौरीदास पंडित अपने विग्रह की सेवा में निरंतर लगे थे, लेकिन उनको लगा कि अभी इन विग्रहों की सेवा करने के लिए ये सेवा का जो भार है और किसी भक्त पर डालना चाहिए, क्योंकि उनकी अभी वृद्धावस्था हो रही थी। तो एक दिन वो नवद्वीप में जाते हैं गदाधर पंडित से मिलने के लिए। गदाधर पंडित से मिलने के लिए जब गौरीदास पंडित गए तो गदाधर पंडित के कहते कि मेरा तो अहोभाग्य है कि आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, मेरा जीवन मंगलमय हो गया है। तो गौरीदास पंडित कहते अच्छा, लेकिन मैं भी पवित्र हो गया हो आपका दर्शन करने मात्र से। तो गदाधर पंडित कहते कि आपका आगमन किस हेतु से हुआ है या हमारे पास। तो गौरीदास पंडित कहते हैं कि मैं एक विशेष हेतु लेकर आज आपके पास आया हो, आपसे कोई वस्तु मांगने आया हूँ, कोई एक चीज मांगना चाहता हूँ। गदाधर पंडित कहते हैं कि हे गौरीदास, यहाँ जो भी चीज है वो सारी क्या है, आपकी ही है, आपका ही अधिकार है, सारी चीजों को आप कोई भी चीज मांग सकते हो। गदाधर पंडित को गौरीदास कहते हैं कि मुझे आपका हृदय चाहिए। गदाधर कहते हृदय, अच्छा, क्योंकि गदाधर पंडित के पास एक सेवक थे जिनका नाम हृदय था या हृदयानंद था। तो वो हृदयानंद को बुलाते, अरे हृदयानंद इधर आओ, आज से मैं तुम्हें किसको समर्पित कर रहा हूँ, गौरीदास पंडित के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। गौरीदास की सेवा में तुम निरंतर लगे रहो। तो जैसे ही गदाधर पंडित ने उनको कहा, हृदयानंद उनकी सेवा में तत्पर हुए गौरीदास पंडित के, और गौरीदास पंडित उनको ले जाते हैं अंबिका कालना में, उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और अपने विग्रह की सेवा में उनको नियुक्त कर देते हैं। तो कुछ दिनों तक, कई महीने वो सेवा में नियुक्त रहे हृदयानंद। और फिर जैसे ही गौर पूर्णिमा का उत्सव आने वाला था, गौरीदास पंडित को लगा कि अभी मुझे उत्सव, ये जो उत्सव है बहुत बड़े रूप से मनाना है, जिसके लिए उन्होंने कहा, हृदयानंद को कहा कि मैं अभी दूसरे स्थान में जाऊंगा कुछ डोनेशन इकट्ठा करने के लिए, कुछ इनविटेशन आदि देने के लिए, तब तक तुम ये विग्रह की सेवा अच्छी तरह से करो। हृदयानंद भगवान गौरनिताई की सेवा में निरंतर लगे रहे। लेकिन उत्सव अभी बहुत निकट आ गया था। उत्सव 2 ही दिन बचे थे कि उत्सव का दिन आने वाला था। तो हृदयानंद को लगा कि अभी मेरे प्रभु गौरीदास आए नहीं, मेरे जो गुरु हैं। तो उन्होंने लगा अभी उत्सव इतना नजदीक आया है तो उत्सव को बहुत अच्छी तरह से मनाना होगा। तो गौरीदास पंडित नहीं थे, फिर भी इन्होंने सारे लोगों को इनविटेशन भेजा, सारे लोगों को इनवाइट किया और सारी उत्सव की तैयारी आदि की। और एक दिन पहले गौरीदास पंडित आ गए। गौरीदास पंडित आकर इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने कहा अच्छा मेरा स्थान लेना चाहते हो, सबको इनविटेशन भेज दिया, हाँ उत्सव इस प्रकार से तुम मनाना चाहते हो।
उन पर बहुत क्रोधित हो गए बाहरी रूप से। लेकिन फिर ये जब सुना और गौरीदास ने कहा कि तुम क्या करो, इस स्थान को छोड़कर चले जाओ अभी के अभी। हृदयानंद रो पड़ते हैं, गौरीदास पंडित के चरण पकड़ते हैं, अश्रुपात करते हैं और उस स्थान को त्याग कर चले जाते हैं। गंगा के किनारे एक बड़े से वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और ये उत्सव का जो दिन था, उस दिन सारे बंगाल से अलग अलग बड़े बड़े महंतगण वैष्णवगण आ रहे थे उस उत्सव में भाग लेने के लिए। तो ये जो हृदयानंद है गंगा के किनारे वहाँ गए और गंगा के किनारे जाकर उस वृक्ष के नीचे कीर्तन करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये कीर्तन में मग्न हो गए, उनको देखकर और सारे वैष्णवगण आ गए। और इतना ही नहीं, गंगा से एक धनाढ्य व्यक्ति एक नौका लेकर आया था, जिसमें उत्सव के लिए बहुत सारा धन और बहुत सारी सामग्री को लेके आया था। जैसे वो सामग्री आ गई, हृदयानंद वहाँ गंगा के तट पर थे। उन्होंने कहा, ये जो सामग्री है, ये जो धन संपदा है, ये आप मेरे गुरुदेव वहाँ उत्सव मना रहे हैं, उनके पास लेके जाओ। हाँ, गौरीदास पंडित के पास ले जाइए। तो वो ले जाते हैं। अभी ये सारा धन सामग्री उनके पास पहुंची तो गौरीदास पंडित को और क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा जानबूझ के मुझे भेजा है उसने ये धन और सामग्री उत्सव के लिए। तो उन्होंने क्रोधवश कहा कि ये सारा ले जाओ उसके पास, हृदयानंद के पास, और उसको बोलो जहाँ भी बैठा है ना नदी के तट पर, वहीं उत्सव मनाओ। तो वो सारा सामग्री वापस उनके पास भेजते हैं। नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं कि ऐसा उत्सव वहाँ उन्होंने मनाया और ऐसा अद्भुत कीर्तन किया जिसका वर्णन करना असंभव है। तो फिर वो कीर्तन करने लगे। असंख्य वैष्णव उस गंगा नदी के तट पर एकत्रित होने लगे और वो भी कीर्तन करने लगे। इतनी तुमुल ध्वनि हो गई मानो आकाश को भेद कर आध्यात्मिक जगत में जा रही हो। तो ऐसा जब कीर्तन हो रहा था तो उनके जो गौर निताई वो अल्टर में ऐसे टलमल हो रहे थे। उनको अल्टर तो बंधन महसूस हो रहा था गौर निताई को, क्योंकि ये गौर निताई क्या है, संकीर्तन प्रेमी है। जहाँ भी कीर्तन होता है उनको दौड़ने की इच्छा होती है, अल्टर से कूदने की इच्छा होती है। तो ये दिन भर अल्टर में थे, फेस्टिवल में बहुत सारा श्रृंगार आदि हो रहा था। भोग लगाने का समय आ गया तो गौरीदास ने अपने एक दूसरे सेवक बड़ा गंगादास को कहा कि हे बड़ा गंगादास, आप क्या करो, जाकर विग्रह को भोग लगाओ, भोग लगाने की तैयारी करो। अभी ये जो बड़ा गंगादास है वो जैसे अल्टर में पहुंचे, देखा भोग लगाने की बात तो दूर, जिनको भोग लगाना है वही नहीं है वहाँ, अल्टर तो खाली है, रिक्त हो गया है। तो दौड़कर उनसे कहते गौरीदास पंडित से कि भगवान तो चले गए, यहाँ तो दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, तो गौरीदास पंडित समझ गए, हाँ ये कहाँ चले गए होंगे, क्योंकि उनको वो कीर्तन ध्वनि इनके आश्रम तक सुनाई दे रही थी गौरीदास पंडित की, जो हृदयानंद वैष्णव के संग में मिलकर तुमुल कीर्तन में मग्न हो गए थे। तो उस समय इन्होंने सोचा कि ये गौर निताई जरूर उस कीर्तन में चले गए होंगे। इन्होंने अपने हाथ में डंडा लिया, एक बड़ी छड़ी लिया, डंडा लिया एक बड़ा सा, और क्रोध में आकर निकल पड़े। तो गौर निताई सारे वैष्णव मंडली बनाकर ऐसे राउंड सर्कल करते हुए नृत्य कर रहे थे, और उसके बीच में ये गौर निताई जाकर हाथ ऊपर करके वो क्या कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार वो नृत्य कर रहे थे। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह कहते, जय स्थाने वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। तो जहाँ वैष्णव गण है या जहाँ वैष्णव कीर्तन आदि नाम कीर्तन में मग्न है, वहाँ भगवान दौड़कर पहुँच जाते हैं। नारद को भी उन्होंने कहा था, यत्र गायन्ति मद भक्तः तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहाँ मेरे भक्तगण मेरे नाम रूप गुण लीला आदि का वर्णन करते हैं,
वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। तो जैसे ये गौरनिताय सबके बीच में नाच रहे थे, और लेकिन वो थोड़े सावधान भी थे गौरनिताय। उनको किसका डर था? गौरीदास पंडित का, क्योंकि उनके प्रेम में बंधे हुए थे। तो ये नाच रहे थे। गौरीदास पंडित क्रोध में आकर डंडा हाथ में लेकर ऐसे शीघ्र गति से चल रहे थे। जैसे उनको देखा, दूर से गौरनिताय ने देखा, तो गौरनिताय अपने जो दोनों हाथ ऊपर थे वो अभी नीचे कर दिए उन्होंने नाचते हुए। अभी छुपने की जगह ढूंढ रहे थे, भागने के लिए तैयारी कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि अभी क्या किया जाए। तो उस समय वो क्या करते, गौरनिताय वो जैसे हाथ में डंडा देखा वो डर गए और वो वहाँ से भागे। नरहरि चक्रवर्ती कहते हैं एक स्थान में भागे, वो था गौरीदास का जो आलय है, गौरीदास का जो मंदिर है, वहाँ भगवान चले जाते हैं। और दूसरा कहाँ चले जाते हैं? चैतन्य चंद्र ये अद्भुत विलास प्रवेश हृदय हृदय देखे गौरीदास। वो कहते हैं कि गौरीदास पंडित ने महाप्रभु का ये अद्भुत विलास देखा, अद्भुत लीला का दर्शन किया, कि इनके डर के कारण गौरनिताय उनके प्रवेश हृदय हृदय देखी गौरीदास। गौरीदास पंडित ने देखा कि ये हृदयानंद के हृदय में चले गए ये गौरनिताय, और ये देखने मात्र से इन्होंने अपने हाथ से छड़ी क्या कर दी, वो डंडा फेंक दिया। अभी वहाँ ये हृदयानंद भी डरा हुआ था, उनको लगा शायद मेरे लिए डंडा लेकर आ गए मेरे जो गुरुदेव है। तो लेकिन उन्होंने डंडा फेंक दिया और उनके पास पहुँचते हैं, हृदयानंद के पास, और हृदयानंद को पास जाकर कहते हैं हृदय प्रति कहे तू ही धन्य धन्य आज है ते तोर नाम हृदय चैतन्य। तो जब वो गए और उनको जाकर आलिंगन करते गौरीदास पंडित, और गौरीदास पंडित कहते हृदय प्रति, वो कहते कि आप धन्य धन्य हो। क्या धन्यता है तुम्हारी कि जो ये गौरनिताय है वो तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर गए हैं। इसके कारण वो कहते हैं आज है ते तोर नाम हृदय चैतन्य, आज से तुम्हारा नाम क्या होगा? हृदय चैतन्य होगा। तो इस प्रकार से ये जो गौरीदास पंडित है, जिनका वर्णन चैतन्य महाप्रभु के ये जो महान भक्त हैं गौड़िया संप्रदाय के, ये जो नरहरि चक्रवर्ती हैं, अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में इन सारी लीलाओं का वर्णन करते हैं। तो गौरीदास पंडित विशेष भक्त थे, अंबिका कालना में उनका निवास रहा, और आज के दिन ही उन्होंने क्या किया था, अपना जो शरीर है आज के दिन ही उन्होंने अपना देह त्याग किया था। तो ऐसे गौरीदास पंडित का चरित्र है। तो अब कुछ समय के लिए श्रील रूप गोस्वामी के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा ही समय बचा है। तो रूप गोस्वामी के बारे में इस संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं है जो न जानता हो श्रील रूप गोस्वामी को। तो रूप गोस्वामी विशेष आचार्य हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमारे आंदोलन के प्रमुख आचार्य हैं, और जिनके कारण इस संप्रदाय के सारे जो वैष्णव हैं उनको रूपानुग कहा जाता है। इसी कारण से श्रील प्रभुपाद ने राधा दामोदर मंदिर को चूज़ करते हैं, और वहाँ जाकर राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद जाकर निवास करते हैं, रूप गोस्वामी की कृपा की याचना करते हैं। किसी वैष्णव से सुना था कि श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर में निवास करके सुबह उठकर रूप गोस्वामी के जो समाधि एरिया है उसको प्रतिदिन झाड़ू लगाते थे, और रूप गोस्वामी से याचना करते थे कि हे श्रील रूपपाद, आप मुझे शक्ति सामर्थ्य प्रदान करो, जिसके द्वारा मैं अपने जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी जो सेवा है वो मैं प्रदान कर सकता हूँ, करने का मुझे शक्ति या सामर्थ्य दीजिए, जिनकी आज्ञा का मैं पालन कर पाऊँ। तो ऐसे रूप गोस्वामी के दो प्रमुख ग्रंथ श्रील प्रभुपाद ने हमें दिए हैं। उन्होंने जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसको प्रभुपाद ने प्रदान किया है नेक्टर ऑफ डिवोशन के रूप में। और जैसे वो ग्रंथ प्रकाशित होकर आया
अब पहली प्रिंट आई प्रभुपाद के हाथ में, प्रभुपाद लॉस एंजलिस में थे, तो प्रभुपाद के हाथ में जैसे था प्रवचन दे रहे थे प्रभुपाद, उस ग्रंथ को उठाया अपने हाथ में और प्रभुपाद ने कहा ये हमारे लिए कानून की किताब है, हाँ, भक्ति करने वाले जो भक्त हैं हमारे आंदोलन के लिए। और दूसरा उनका जो विशेष महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रभुपाद ने प्रदान किया है वो है उपदेशामृत, नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो प्रभुपाद की ये विशेष देन है, श्रील रूप गोस्वामी के इन ग्रंथों को हमें प्रदान किया है। रूप गोस्वामी के कई सारे लीलाओं से हम परिचित हैं, तो रूप गोस्वामी के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रस तत्व की शिक्षा प्रदान की। चैतन्य महाप्रभु की विशेषता क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने सदैव अपने भक्तों को आगे रखा है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को क्रेडिट, हाँ, जैसे हम सब प्रशंसा प्राप्त करना चाहते हैं, क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सब जीवों को कृष्ण भावना प्रदान की, लेकिन उसका जो माध्यम है वो अपने भक्तों को बनाया। जो भी शिक्षा महाप्रभु ने प्रदान की सारे संसार को अपने भक्तों को माध्यम बनाकर प्रदान की। जैसे चैतन्य महाप्रभु के पास प्रद्युम्न मिश्र जाते हैं और वो कहते मुझे कृष्ण कथा सुननी है। महाप्रभु कहते कृष्ण कथा हमें नहीं जानी, मैं कृष्ण कथा तो नहीं जानता। कृष्ण कथा जानते तो कौन जानते हैं? रामानंद राय। कहते रामानंद राय जानते हैं, रामानंद राय को आगे करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से विनम्रता आदि की शिक्षा प्रदान करते हैं और उनके आचरण आदि से। रूप गोस्वामी को ये रस तत्व आदि की शिक्षा देकर सारे जगत को रस दर्शन का ये जो शिक्षा है वो प्रदान करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु की कई अमूल्य भेंट हो सकती हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की सबसे मूल्यवान भेंट क्या है? उनके डिवोटीज हैं, उनके भक्त हैं, जिन्होंने सारे त्रिभुवन को पवित्र किया है। तो ऐसे उनमें से एक रूप गोस्वामी है जिनको हम प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति सो पदांतिकम। नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हुए श्लोक का उच्चारण करते हैं। वो कहते कि यही है रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट को जानते हैं और वास्तव में जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब रथ यात्रा में कीर्तन करते थे जगन्नाथ जी के सामने, तो ये कौमार हरा वो जो श्लोक है साहित्य दर्पण का, उसका उच्चारण करते थे। तो उसका जो अर्थ है उस काव्य का कोई जान नहीं पा रहा था। बाहरी रूप से लगता था कि कोई एक ऐसा काव्य है, हाँ, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है केवल स्वरूप दामोदर जानते थे, जो चैतन्य महाप्रभु के निकटतम संगी या पार्षद थे। लेकिन रूप गोस्वामी जब यहाँ से वृंदावन से वापस जाते हैं जगन्नाथपुरी और वहाँ जाकर हरिदास ठाकुर के पास निवास करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन हरिदास ठाकुर की कुटिया में जाते हैं। उनको पता चला कि ये रूप गोस्वामी आ गए हैं वहाँ। उनको मिलने के लिए चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि हरिदास ठाकुर का जो झोपड़ी था, कुटिया था, उसमें एक कागज तालपत्र ऐसे रखा हुआ है। तो महाप्रभु ने वो तालपत्र निकाला और उसमें से एक श्लोक पढ़ा। श्लोक पढ़कर महाप्रभु हंसने लगते हैं और उसी क्षण ये जो रूप गोस्वामी का आगमन होता है, स्नान आदि कर कर वो आए थे, आते ही महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और महाप्रभु जैसे वो उठते महाप्रभु ऐसे हल्का थप्पड़ मारते हैं उनको। कहते रूप गोस्वामी, हे रूप गोस्वामी, तुम मेरे मन की बात कैसे जान लेते हो? क्योंकि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की मन की बात जान ली थी कि जगन्नाथ के सामने चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में क्या कर रहे हैं? जगन्नाथ से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न थे और हम सब परिचित है कि चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा से आते हैं संन्यास लेने के उपरांत, दक्षिण भारत की यात्रा खत्म करके जगन्नाथपुरी में आते हैं और फिर से वो एक नई यात्रा में जाते हैं। और वो यात्रा क्या थी? वो कहते कि मुझे वृंदावन जाना है। चैतन्य महाप्रभु का वो तो वृंदावन जाने का एक प्रकार से बाह्य कारण था। हर कार्य में चैतन्य महाप्रभु का कोई अंतरंग कारण होता है,
कोई बाह्य कारण होता है। दक्षिण भारत गए तो कहते मेरे बड़े भ्राता को ढूंढने के लिए जा रहा हूं, लेकिन वास्तव में वो जा रहे थे रामानंद राय को मिलने के लिए। रामानंद राय को ढूंढ कर लाए। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि दक्षिण भारत की यात्रा में रामानंदे मोर बहुत सुख दिला। मुझे इस संसार में किसी ने सबसे अधिक सुख प्रदान किया है तो वो रामानंद राय ने। इसलिए रामानंद राय को वो लेकर आते हैं, कहते कि आप आओ, बचे हुए जो दिन है हम दोनों बिताएंगे कृष्ण कथा करने में। तो एक डिवोटी को ले आते हैं अपनी यात्रा से। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु अपनी पहली वृंदावन यात्रा के लिए निकलते हैं। हाँ, वो कहते कि नवद्वीप होकर जाऊंगा गंगा का दर्शन आदि करके। तो वो आते हैं रामकेली में आते हैं। रामकेली में ये रूप सनातन नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी कर रहे थे, और जैसे इनको पता चला कि महाप्रभु का आगमन हुआ है हजारों भक्तों के संग में, तो रूप सनातन अपना वेश बदलकर चैतन्य महाप्रभु को रामकेली में तमाल वृक्ष के नीचे रात्रि के समय में मिलने जाते हैं। और चैतन्य भागवत में और चैतन्य चरितामृत में ये दोनों आचार्य इस लीला का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि रूप सनातन में अपने दांतों में तिनका धारण किया, घास का तिनका उन्होंने पकड़ा और महाप्रभु से मिलने के लिए तत्पर हो गए। सर्वप्रथम वो हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु से मिलते हैं, उनसे कृपा आशीर्वाद याचना करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। चैतन्य महाप्रभु को मिलकर उनके चरणों में दंडवत करते हैं, और वो कहते हैं हम तो जगाई मदाई से भी अत्यधिक पापी हैं। हमारे पाप कर्मों के कारण हम विषय विष रूपी गड्ढे में गिरे हुए हैं। आप क्या कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु अपने चरण कमल उनके सर में रखते हैं और उनका नामकरण करते हैं, रूप और सनातन। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु उन्हें मिलते हैं, और यही मुलाकात उनके हृदय में बहुत अधिक वैराग्य ले आता है। जिसके महाप्रभु जैसे ही चले गए वापस कनाई नटशाला से जगन्नाथपुरी के ऊपर, और रूप गोस्वामी ने उसी क्षण अपना घर छोड़ दिया और सनातन गोस्वामी को कहा कि कालांतर में आप ये सारा राजपाट छोड़कर वृंदावन चले आना। तो ऐसे रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को प्रयाग में मिलते हैं अपने छोटे भ्राता वल्लभ के साथ। चैतन्य महाप्रभु वह कीर्तन कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु को जैसे रूप गोस्वामी ने देखा, तुरंत रूप गोस्वामी उनको दंडवत करते हैं, और दंडवत करते हुए उनको वो जो फेमस श्लोक बोलते हैं प्रणाम के रूप में, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। कि आप ही वास्तव में सबसे बड़े दानी हो, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हो, और आप ही वास्तव में साक्षात कृष्ण हो। चैतन्य महाप्रभु वहाँ दशाश्वमेध में उनको शिक्षा प्रदान करते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप वृंदावन जाओ, वृंदावन जाकर लीला स्थलियों की खोज करो, भक्ति से युक्त ग्रंथों की रचना करो, विग्रह की सेवा शुरू करो और नाम प्रचार आदि करो। ऐसे 4 कार्य चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को देते हैं। रूप गोस्वामी यहाँ आते सुबुद्धि राय से मिलते हैं, और ये महाप्रभु ने जो आदेश दिया था उसकी पूर्ति के लिए तत्पर हो जाते हैं। और हम जानते हैं कि ऐसे रूप गोस्वामी सारे वनों में भ्रमण कर रहे थे गोविंद विग्रह को ढूंढने के लिए। इतने व्याकुल हो गए थे, क्रंदन करते हुए यमुना के तट पर बैठ गए हैं। भगवान से देखा नहीं गया, उनकी व्याकुलता, उनका क्रंदन। कृष्ण एक ब्राह्मण या गोप वेश में आते और उनको कहते हैं कि ये गोमती टीला है, उसके ऊपर एक छेद है जिसमें प्रतिदिन एक गाय आती है और दूध उसमें दे देती है, वहाँ ही वो विग्रह है गोविंद देव। तो रूप गोस्वामी लोकल ब्रजवासियों के साथ 20 हाथ नीचे खुदाई करके गोविंद देव के इतने सुंदर विग्रह को निकाल लेते हैं, और वहाँ ही पहले झोपड़ी बनाकर उनकी स्थापना करते हैं। कालांतर में रघुनाथ भट्ट के जो शिष्य हैं राजा मान सिंह, उनके लिए इतना अनमोल भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। तो जैसे जैसे ही विग्रह मिले, रूप गोस्वामी ने तुरंत लेटर लिखा, और लेटर लिखा चैतन्य महाप्रभु के लिए कि अभी मुझे गोविंद देव मिले हैं यहाँ वृंदावन में। चैतन्य महाप्रभु उस दिन टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के साथ बैठे थे। जैसे लेटर आया, चैतन्य महाप्रभु ने अकेले नहीं पढ़ा, सारे वैष्णवों को पढ़ के सुनाया
कि देखो ये रूप गोस्वामी ने क्या लिखा है। हाँ, वहाँ उनको वो विग्रह मिले हैं, तो तुरंत महाप्रभु कहते उनको सेवा के लिए सहायता की आवश्यकता है। तो देखा काशीश्वर पंडित वहीं बैठे थे, काशीश्वर पंडित को कहा आप तुम जाने के लिए तैयार हो। वो तो महाप्रभु को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, महाप्रभु उनके प्राण थे, प्राण स्वरूप थे। तो लेकिन काशीश्वर पंडित को आदेश देते हैं और अपने अभिन्न विग्रह गौर गोविंद वो प्रदान करते हैं, और काशीश्वर पंडित आकर उनकी जो सेवा है, हाँ, जो गोविंद देव है उनकी करने लगते हैं। तो ऐसी कई सारी लीलाएं हैं रूप गोस्वामी पाद की, जिसका वर्णन चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत और भक्ति रत्नाकर में प्राप्त होता है। तो ऐसे महान आचार्यों का स्थिरोभाव है, उनके चरणों में याचना करनी चाहिए आध्यात्मिक जीवन में शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए, ताकि श्रील प्रभुपाद के जो आंदोलन है उसमें हम किसी ना किसी प्रकार से सेवा कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील रूप गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।